तो जब बात शैलेंद्र जी की आती है, तो यदि आप शैलेंद्र जी के हर भाव, हर पहलू, उनके शब्दों की गहराई, गीतों के विस्तार और विचारों की प्रासंगिकता का पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो फिर एक नाम है श्री तेजेंद्र शर्मा जी। अपने आप में एक वरिष्ठ साहित्यकार, जिनके कई लोकप्रिय प्रकाशन हैं। भारत सरकार और इंग्लैंड की सरकार से असंख्य सम्मान व पुरस्कारों से सम्मानित, साहित्य, अभिनय, रेडियो के क्षेत्र में सक्रिय तेजेंद्र जी साहित्य की ज्ञान की खान है। लेकिन आप जब उनसे शैलेंद्र जी की बातें शुरू करें, तो वो अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद आपको सिर्फ एक निष्ठावान शैलेंद्र प्रशंसक ही नजर आएंगे। आज इस मंच पर हम स्वागत करते हैं तेजेंद्र जी का और सुनते हैं उनसे शैलेंद्र जी की प्यारी बातें। तेजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रांजलि। भाई अनूप और इंद्रजीत ने मिलकर बड़ा खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया है। जब कभी शैलेंद्र जी पे बात करनी होती है तो मुझे तो लगता है कि ये मेरा हक भी है और फर्ज भी है कि मुझे जब भी मौका मिले उनकी बात करूं। बहुत अच्छा लग रहा है अशोक भाई को देख के। मैंने बहुत बार कोशिश की टेलीफोन करने की, भाभी को भी और अशोक जी को भी, लेकिन फोन उठ नहीं पाया, तो पता नहीं चल रहा था कि उनकी तबीयत कैसी है। तो आज उनको देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। अशोक जी, जकिया जी भी आपको देख रही हैं यहाँ से साथ में बैठ के। और प्रगति, आप भी साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे बात जब भी होती है मैसेज के थ्रू तो अच्छा लगता है। भाई मनोज, आपको ढेर सा स्नेह। तो बात आज शुरू करते हैं शैलेंद्र जी की। मैं दरअसल शैलेंद्र को रोज समझने की कोशिश करता हूँ। जो आज मैं बात कह रहा हूँ ये मैंने पिछले 25 सालों में कभी नहीं कही, क्योंकि ये ज्ञान मुझे थोड़े दिन पहले ही हुआ कि शैलेंद्र के जीवन में पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और वो पानी आसमान का भी हो सकता है, नदी का भी हो सकता है और आंखों का भी हो सकता है। तो जब उनका पहला गीत मैं सुनता हूं तो वो शुरुआत करते हैं, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, तक धिना धिन। तो देखिए जिंदगी किस तरह तक धिना धिन पे चल रही है। पहाड़ है, सुंदर लड़की है, प्यार है और बरसात है, सब रोमांस है। मगर इसी गाने के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें एक दूसरे शैलेंद्र के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, एक ही गाने में, और जो उनकी जिंदगी का पहला गाना है। और उसमें वो कहते हैं कि देर न करना, कहीं ये आस टूट जाए, सांस छूट जाए। तुम ना आओ, दिल की लगी मुझको ही जलाए, खाक में मिलाए। आग की लपटों में पुकारे ये मेरा गम, मिल न सके हाय, मिल न सके हम। बरसात। तो वही बरसात जो गाने के शुरू में जिंदगी का संदेश दे रही है, आखिर तक पहुंचते पहुंचते हमें बताती है कि जो उनकी जिंदगी का आखिरी गाना होगा वो भी कहेगा कि रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूं कबो सवेरा। यानी कि पूरा जो उनका जीवन का चक्र है वो कहीं ना कहीं जिंदगी के खुशी और गम को वो बरसात के पानी से लेके आंखों के पानी तक कैसे बताते हैं हमें। शैलेंद्र फलसफे के कवि थे। मेरा और मेरी पत्नी के बीच में बहुत बहसबाजी हुआ करती थी। मेरे प्रिय लेखक कवि थे शैलेंद्र और उसके थे शकील। तो वो जब शकील की तारीफ भी करती थी तो एक बात कहती थी, ये क्या हर हर गीत में फलसफा लिख देते हैं। तो मैं कहता था यही तो ग्रेटनेस है कि हर गीत में फलसफा लिखते हैं, मगर वो जिंदगी को इंटरप्रेट करता है, हर फलसफा उनका हर गीत जो है। और यही उनको बाकी हिंदी के कवियों से या हिंदी के गीतकारों से अलग करता है।
और जिंदगी पे उन्होंने इतने सारे गीत लिखे हैं, जिंदगी की इतनी व्याख्याएं दी हैं। बल्कि आज जब मैं घर में बैठा अपना संपादकीय लिख रहा था, तो मैं राज्याभिषेक के साथ जो जुड़ी हुई चुनौतियां और विवाद थे, उन पे लिख रहा था। और घर में टेलीविजन पे प्रिंस चार्ल्स को किंग चार्ल्स बनाया जा रहा था, और मेरे दिमाग के पीछे बज रहा था, होंगे राजे राजकुंवर, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे। तो देखिए, शैलेंद्र से आप मुक्ति नहीं पा सकते। वो आपको जब एक बार अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, तो आपको मजा आने लगता है। आपको लगता है कि हाँ, उनके एक एक शब्द के माध्यम से जिंदगी को समझ रहे हैं। अब देखिए, एक ही पंक्ति से उनके 2 गाने शुरू होते हैं, और वो दोनों गाने कितने अलग हैं। जो पहला गाना है, उसका पिक्चराइजेशन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि मैं शकील को कबीर के बहुत करीब मानता, शैलेंद्र को कबीर के बहुत करीब मानता। और अगर आप आज इस प्रोग्राम के बाद यूट्यूब पे ये गाना देखें, तो आप देखेंगे कि राज कपूर ने पूरे गाने में हर जगह कबीर की फोटो लगाई हुई है। और वो गाना है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। मोतीलाल लड़खड़ा रहे हैं और कबीर मुस्कुरा रहे हैं। तो राज कपूर की इतनी बड़ी खासियत है कि उन्होंने शैलेंद्र के शब्दों को समझा और माना, क्योंकि वो देख कबीरा रोया पे उसका पहला शेर खत्म होता है गाने का, रंगी को नारंगी कहे और कहे दूध को खोया, जिस तरह से। तो यहां देखिए कि एक ही लाइन है, जिंदगी ख्वाब है। उससे वो पहला गाना जो था जागते रहो में है, और दूसरे गाने में तो वो जिंदगी की पूरी व्याख्या करते हैं कि जिंदगी ख्वाब है, था हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था। सुख भी थे, दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा था, रंगीन संसार था। आ गई थी शिकायतें लबों तक, मगर किसे कहते तो कहना बेकार था। चल पड़े दर्द देकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। ये देखिए, शैलेंद्र में और साहिर में एक बहुत बड़ा फर्क है कि साहिर बहुत बार लगता है कि जिंदगी से इस तरह थक गए, कहते हैं कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। शैलेंद्र छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं, चल पड़े दर्द देकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ। सब जानते हैं, कबीर भी कहते हैं, हर व्यक्ति जानता है, चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। चंद दिन था बसेरा हमारा यहाँ, हम भी मेहमान थे, घर तो उस पार था। हम सफर एक दिन तो बिछड़ना ही था। अलविदा, अलविदा, अलविदा। तो देखिए किस तरह से एक फिल्मी गीत के 3 अंतरों में शैलेंद्र पूरी जिंदगी का फलसफा लिख के हमको दे देते हैं कि इसको जितना चाहो इंटरप्रेट करो, जितना जीवन को जानना चाहो जानो समझो। और एक बड़ी खासियत क्या है कि शैलेंद्र केवल धुनों पर नहीं लिखते थे, उन्हें धुनों पे लिखकर सिनेमा की कहानी, सिनेमा के संगीत और सिनेमा के हीरो के हिसाब से शब्द लिखने हैं। उस स्थिति में उस गीत को फिट बैठना है, और जब फिल्म उतर जाए तो उस गीत को जिंदगी के फलसफे के तौर पे लोगों के दिमाग में रहना है। इतना सारा काम एक आदमी करता है। बड़े प्यार से गीतों की परिभाषा देता है, और बड़े प्यार से गीतकार की परिभाषा देता है। कहते हैं कि
काम नए नित गीत बनाना और गीत बना के जहां को सुनाना, और कोई ना मिले तो अकेले में गाना। ये है असली गीतकार, जिसे कोई परवाह नहीं दुनिया क्या कहती है क्या कर रही है। जो उसको कहना है वो है कि रोज एक गीत बनाना है, जिंदगी में लय लानी। और फिर है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। अब देखिए, महान कवि शैली भी यही बात कहते हैं, Our sweetest song is those that tell of the saddest thought. वेस्टर्न कल्चर में थॉट इंपॉर्टेंट है, तो शैली थॉट की बात करते हैं। शैलेंद्र जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी जिंदगी सुर और ताल से जुड़ी है। फसल बोते हैं तो गाते हैं, फसल काटते हैं तो गाते हैं, शादी होती है तो गाते हैं, बच्चा पैदा होता है तो गाते हैं, खुश होते हैं तो गाते हैं, और दुखी होते हैं तो भी गाते हैं, और सब सुर की बात है। तो शैलेंद्र थॉट की बात नहीं करते, तो कहते हैं है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। सुर में दर्द का भी एक सुर है, ये सिर्फ शैलेंद्र बता सकते हैं। और जीवन का जो फलसफा है वो आपने गीत सुना भी, जीना इसी का नाम है। और ये भारतीय दर्शन भी है कि अगर हम किसी और की आंखों में खुशी ला सकते हैं, और मेरे जाने के बाद अगर किसी की आंखों में दो बूंदें आ जाती हैं, तो जीवन सफल है। और जेब में पैसा है या नहीं, दिल से मदद करने के लिए तैयार है। और इस गाने का पिक्चराइजेशन मनोज भाई आप बार बार देखिएगा कि जो शैलेंद्र के शब्द हैं उन तक पहुंचने से पहले ऋषिकेश मुखर्जी क्या क्या दिखाते हैं उस अनाड़ी के कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए। आसमान में बादल है, इस आदमी का भोलापन है। धरती पे आता है तो बच्चे स्काउट बन के खड़े हैं, डिसिप्लिन की बात है, सलूट मारता है। आगे बढ़ता है तो भेड़ों का रेवड़ है, और उस भेड़ों के रेवड़ में केवल एक बकरी है। वो बकरी जो है वो अलग है, वो अनाड़ी है, बाकी सारी दुनिया भेड़ों का रेवड़ है। और फिर जब अनाड़ी का पांव उस कीड़े पे पड़ने लगता है, बिच्छू है शायद, तो अपने पांव को रोकता है, फिर उसे हाथ से उठाता है, फिर सड़क के किनारे रखता है। यहां से जिंदगी उस बिच्छू की भी बचाता है वो। जीना इसी का नाम है। तो एक बड़ा डायरेक्टर जब एक अच्छे गीतकार के साथ मिलता है और अच्छा संगीत बजता है, तो गीत टोटल कितना इंपैक्टफुल हो जाता है। और फिर जो मैंने कहा कि वो हर गीत में जिंदगी की बात करते हैं, कि कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई। इससे ज्यादा फानी कोई चीज हो सकती है जो पानी पे लिखी हुई है, जिसका कोई वजूद नहीं। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई, है सबकी देखी है सबकी जानी, हाथ किसी के ना आई, कुछ तेरा ना मेरा। ये जो हम मेरा तेरा करते रहते हैं, ये तो गीता का सार है, कुछ तेरा ना मेरा। और यही शैलेंद्र अपने एक शब्द में एक पंक्ति में कह रहे हैं जो गीता का पूरा सार है, कि कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाए दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहां। तो शैलेंद्र की इतनी बड़ी खास, देखिए मेरे तो 10 मिनट हो गए, मैं बोल सकता हूं 3 घंटे शैलेंद्र पे। तो जब कभी मुझे बुलाना हो ना, तो ऐसे बुलाइएगा कि शैलेंद्र पे अकेला मैं बोलूं और सब सुने। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र जी। और मैं 2 चीजें बिना रुके बिना थके अनवरत कर सकती हूँ, तो वो है शैलेंद्र जी के गाने सुनना और
आपको शैलेंद्र जी के बारे में बताते सुनना। आप अच्छा। दिल से बताते हैं और आपकी बातें दिल तक जाती हैं और सच्ची ऐसा लग रहा है सुनते ही रहें।